क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। हैप्पी नवरात्रि आप सबको। ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बढ़िया हूं एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। राधे राधे बेटा। गॉड ब्लेस यू दर्शन। जय माता दी बेटा। हम्म। आज एपीजे कलाम जी का बर्थडे है, उसकी भी शुभकामनाएं। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम उनसे। बहुत अच्छे आदर्श। गॉड ब्लेस यू अभय। चलिए आ जाइए। आई होप आप सबने ये होमवर्क कर लिया होगा। ये तो आसान था यार होमवर्क। क्या बोलते हो? ये तो बहुत आसान था। प्रयास किया होगा, सब बन गए होंगे। आकाश गुड मॉर्निंग। चलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझको ऐसा लगता है कि ये बनाया है आपने। यहां तो एंटी मार्कोनिकॉफ का फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर लगाओ या उधर लगाओ। बहुत ही आसान सा है प्रोडक्ट। यार जगह की बड़ी फाइट है भाई साहब। ये सीएल सेकंड में डैश डैश कर देते हैं, ये बी आर और यहां ये बी आर। चेक करो थर्ड फोर्थ में कोई डाउट बताइए। सचिन कह रहे हैं होमवर्क डिस्कशन कल कीजिएगा। अच्छा जी, ऐसा। कल ही क्लास थी क्या हम लोगों की? ओके चलो ठीक है, हलवा है पता है भैया। ठीक है यार, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसका एक रीजन है। शायद कल ही क्लास ली है तो ये होमवर्क कल का ही है। आइए हमने लास्ट टॉपिक किया था एनबीएस। लास्ट टॉपिक था हमारा एनबीएस। ओके कल करेंगे, कल करेंगे, आई मीन नेक्स्ट क्लास में करेंगे एनबीएस। मेरे भाई आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, कैसे बनता है ये पता होगा, क्या करता है ये पता है। अब एक क्वेश्चन हम मिलकर करेंगे, एक क्वेश्चन मिलकर करेंगे और बाकी होमवर्क है आपके। ध्यान से सुनना सारे लोग। देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने को मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं यार, ये तो हलवा है, चालू होने से पहले खत्म हो जाएगा। हम मिलकर करेंगे एट्थ क्वेश्चन। ओ तुम कहां से आए हो? मिलकर करेंगे एट्थ क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे। हाँ पहले सुनो, अभी सारी बातें बंद करो मेरे भाई। जैसे हमने इसे देखा, एनबीएस को देखा, एनबीएस को देखा तो हमें याद आ गया कि एलाइलिक पर बीआर लगाता है। एलाइलिक पर बीआर लगाता है तो एलाइलिक ढूंढ लो भाई। इसके सॉल्यूशन को हम मैकेनिज्म से भी शॉर्ट तरीके से करेंगे और फुल प्रूफ तरीके से। क्वेश्चन कॉपी मार लो। क्या आप मानते हो कि ये एलाइलिक साइट्स हैं? क्या आप मानते हो ये एलाइलिक साइट्स हैं? ये एलाइलिक साइट्स। बहुत आराम से सुनिए ध्यान से। अगर ये एलाइलिक साइट्स हैं तो हम ऐसा पहले लिखें, पॉसिबल रेडिकल। हम ऐसा लिखें पॉसिबल रेडिकल। अब मुझे बताना है
कि आप बताओ कि क्या एक रेडिकल यहां बना होगा या नहीं, एक रेडिकल यहां बना होगा या नहीं। और क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये रेडिकल फिर रेजोनेंस करके ये भी देगा। सारे बच्चे देखो, क्या ये रेडिकल रेजोनेंस करके ये देगा या नहीं देगा, बताइए। हमने एक एलाइलिक पर हम गए और हमने वहां रेडिकल बना लिया एंड हमने देखा यार ये तो रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस करके ये रेडिकल हमें एक और रेडिकल दे सकता है। अभी हम एक ही एलाइलिक पर गए, अभी एक ही पर गए, क्या अब दूसरे की बारी है। एंड देखो मगर बोर्ड पर हमने दूसरा एलाइलिक लिया और यहां रेडिकल बना लिया। मेरे भाई क्या ये भी रेजोनेंस करके, क्या ये भी रेजोनेंस करके ये रेडिकल देगा या नहीं, सारे चेक कर लो। निपटे एलाइलिक साइट कैसे पता करें, इसमें तुम रात में जब सोओगे तो सपने में पता चलेगा आपको, और अगले दिन आप जाकर उसे फिर करेंगे, ठीक है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और तुम देखकर भी नहीं समझ पा रहे हो कि किसे एलाइलिक बोलते हैं, तो रात में सोएंगे तो सपने में आएगा। एलाइलिक साइट दो थी हमारे पास, पहली साइट को लिया उससे रेजोनेंस से एक बना, दूसरी एलाइलिक साइट को लिया उससे रेजोनेंस से एक बना। ये है पॉसिबल रेडिकल। बस अब कुछ नहीं करना है, आप लिख दीजिए पॉसिबल प्रोडक्ट। तो क्या इन्हीं रेडिकल्स पर, क्या इन्हीं रेडिकल्स पर आपको बीआर लगाना है या नहीं, सारे बोलो। क्या इन्हीं रेडिकल्स पर आपको बीआर लगाना है या नहीं, बोलो जी बोलो। और जब इन रेडिकल्स पर बीआर लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, क्या यहां बीआर टॉप बॉटम लगेगा या नहीं, क्या यहां बीआर टॉप बॉटम लगेगा या नहीं, बताइए। तो मैं उसे वेरिएबल बॉन्ड बना देता हूं, जिग जैग बॉन्ड। ध्यान से देखो, जहां दो डिफरेंट केसेस क्रिएट हो रहे हैं वहां मैं जिग जैग बॉन्ड बना रहा हूं। अब देखो यहां टॉप बॉटम अटैक करने से सेंटर काइरल है, दो अलग अलग बनेंगे। यहां पर भी, यहां काइरल नहीं होगा क्योंकि यहां ऑलरेडी CH2 है। एंड सारे बच्चे देखें, 1 2 3 4, अगर हम स्टीरियो नहीं देख रहे हैं तो, यानी कि अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो हम आंसर दें तो हमारा आंसर आया कि 4 प्रोडक्ट। अगर हम टॉप बॉटम ना देखें तो 1 2 3 4, और अगर हम इंक्लूडिंग स्टीरियो देखें, इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो ये टॉप बॉटम अटैक करेगा। इससे 2 बनेंगे टॉप बॉटम से, ये एक ही रहेगा, यहां 2 नहीं बन सकते क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, यहां 2 बनेंगे। और ये एक अकेला वेल डन। इस तरीके से सारे प्रश्नों को अंजाम तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। यस, निपटे हो गया ना बेटा, इंसान बनो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो। गुड मेरे भाई, क्या ऐसे प्रश्न आप करके लाओगे? आपको एक्सक्लूडिंग स्टीरियो प्रोडक्ट्स बताने हैं और इंक्लूडिंग स्टीरियो भी प्रोडक्ट बताने हैं। एक्सक्लूडिंग, हाँ एक साइड फिक्स है, ये डैश वाली साइड है, ये फिक्स है। एक ने, आयुध ने बोला है कि पेपर में अगर कुछ लिखा नहीं है और बोला है टोटल पॉसिबल में ज्यादा वाला ही लेंगे, टोटल पॉसिबल में ऑब्वियसली ज्यादा वाला लेंगे, यानी कि इंक्लूडिंग स्टीरियो पूरी डैश पंक्ति। निपटे खच्चर के खच्चर ही रहोगे। निपटे ने पहले पूछा व्हाट इज एलाइलिक साइट, सुनना, तो मैंने इसे डैश डैश बोला।
फिर इसने सही सही लिख दिया, मैंने इसे वेरी गुड बोला। फिर ये बोल रहा है तो हमने गूगल पे सर्च मारा है। तुम्हें क्या मिला गूगल पे सर्च मार के कि डबल बॉन्ड की बगल वाली पोजीशन को एलाइलिक बोलते हैं। तुम इतने खच्चर हो, तुम्हें दिख नहीं रहा डबल बॉन्ड की बगल वाली पोजीशन को एलाइलिक बोलते हैं। अबे अपने माथे पे जो लिखा है ना उसे मिटाने का प्रयास करो। परमानेंट मार्कर लेके उस पर वही ओवरराइट क्यों कर देते हो? दिख नहीं रहा डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन को एलाइलिक बोलते हैं। अजीब बात है यार। हाँ जी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके लाना है। सम्मान दो, बिल्कुल पूछो नहीं। बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सम्मान दिया जाए ऐसे लोगों को। आओ आइए, कुछ प्रश्न जो आप घर से करके लाइएगा। यही निकालना है, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग दोनों। 9th 10th मेरे भाई तसल्ली से करना, जल्दीबाजी और धक्का मुक्की में गलती हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 9 क्वेश्चंस दिए हैं। एक दो और कर लेते हैं। 10 हो गया। आइए, 10 था 11 था 10। चलिए अब आपको यहां केवल प्रोडक्ट बतानी है, ठीक है? यहां केवल, यहां एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग नहीं लिखना है। मेरे भाई एक और बात सुनिए, राइट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको ये दिया, ये है टोलुइन, ये है एनबीएस, बहुत आराम से सुनना। तो क्या ये आपको बेंजाइलिक पोजीशन मिली? ये बेंजाइलिक पोजीशन मिली या नहीं? हाँ या ना बताइए, बेंजाइलिक पोजीशन है। और उस बेंजाइलिक पोजीशन पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने यहां पॉसिबल रेडिकल बनाया, ठीक है? और पॉसिबल रेडिकल बनाने के बाद कई बच्चे क्या करते हैं, इस डॉट को रेजोनेंस कराने लगते हैं। दरअसल वो कर कुछ गलत नहीं रहे हैं, जैसे ही रेजोनेंस कराओगे ये आएगा और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन क्या तुम मानते हो इसमें एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी? एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी, हाँ या ना? इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं एक बॉन्ड हटा दूं तो पहले भी एरोमेटिसिटी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, तब हम हर रेडिकल से प्रोडक्ट बनाएंगे, तब हम हर रेडिकल से प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर पहले एरोमेटिक है तो मेरे भाई, जिनमें एरोमेटिसिटी गायब हुई है उनसे प्रोडक्ट कभी ना बनाएं, उनसे प्रोडक्ट कभी ना बनाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होती तो रेडिकल अंदर जाता, हर नई पोजीशन पे जाता, वहां पर भी आर लगा के आंसर बनाते। लेकिन अगर ये एरोमेटिक है तो केवल एरोमेटिक रहने वाले, इसमें रिंग एरोमेटिक बनी रहे, वही आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन चालू होने से पहले खत्म हो गया। इसका जवाब तो बना लोगे ना आप? CH2Br। आओ 12th कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसका मेजर प्रोडक्ट अपने घर से करके लाना। सुन रहे हो तुम? अपने घर से करके लाना। ओके, मेरे भाई एक और मजेदार चीज दूंगा आपको।
सही है। 14th, 15th, बताओ 15th में बी आर कहां लगाओगे? बताओ 15th में बी आर कहां लगाओगे? फिफ्टींथ में बी आर कहां लगाओगे? वेरी गुड अभय, वेल डन आयुध। हाँ जी, मोहम्मद वेल डन, कौशल वेल डन, प्रदीप्ता वेल डन, प्रवीण वेल डन, ठीक, अनीस वेल डन। मेरे भाई जैसे एनबीएस होता है वैसे एनसीएस, एन क्लोरोसक्सीनिमाइड, क्या नाम है? एन क्लोरोसक्सीनिमाइड, एन क्लोरो जी, एन क्लोरो, सीएल लगा देगा। आइए एक मजेदार चीज बताते हैं। क्या मैंने आपको बोला था कि एनबीएस अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं तो आपको पता चलेगा, हाँ यार इसमें कोई लॉजिक अलग तो है नहीं, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है भाई। आजा बताओ एनबीएस नॉर्मली क्या कर रहा है? बताओ एनबीएस नॉर्मली कर क्या रहा है? एनबीएस एक जगह पर स्टेबल रेडिकल बनाता है, सही बात है, एक जगह पर स्टेबल रेडिकल बनाता है और वहां बीआर लगा देता, बस इतना ही काम है यानी। सारे बताओ, बस इतना ही काम है यानी, स्टेबल रेडिकल बनाना, उधर बीआर लगाना, हाँ या ना, इतना ही होता है। अब मुझे बताओ कि इसमें सबसे स्टेबल रेडिकल किधर बनेगा? किस एच को हटा के सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा? किस एच को हटा के सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा? बताओ, जल्दी बताओ, किस एच को हटा के? वेल डन, वेरी गुड गौरव, आयुध, मोहम्मद, निखिल, अभय, आकाश, वेरी गुड। इस जगह पर अगर रेडिकल बनाओगे तो मेरे भाई बहुत बढ़िया रेडिकल बनेगा। अब नियम कानून कायदे के हिसाब से यहां जो रेडिकल बनेगा वो ऑक्सीजन से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, वो ऑक्सीजन से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, सही है या नहीं? और अब आपको पता है मान्यता के हिसाब से यहां पर हम बीआर लगा देंगे। क्या यहां बीआर लगाते ही ऑक्सीजन मुस्कुराने लगेगा या नहीं? क्या यहां बीआर लगाते ही ऑक्सीजन मुस्कुराने लगेगा या नहीं? ऑक्सीजन कहेगा सर मेरे कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगाया है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है इसे लीविंग ग्रुप है, इसे ऐसी लात मारूंगा कि ये फिर किसी ऑक्सीजन वाले कार्बन पे लगने से पहले बार बार नहीं 1000 बार सोचेगा, बार बार नहीं 1000 बार सोचेगा। मेरे भाई क्या ये कृत्य आप समझ चुके हैं? और इस कार्य में लात पड़ने के पश्चात एचबीआर निकल जाएगा और आपको एल्डिहाइड की प्राप्ति होगी। ये 17th का आंसर है, ये 17th का आंसर है। सुन रहे हो तुम? ये 17th का आंसर है। कोई डाउट अगर पढ़ाई से संबंधित हो तो पूछ सकते हैं। है क्या किसी को कोई डाउट पढ़ाई से संबंधित? बोलो जी। आयुध खच्चर है क्या बे? तो टॉटोमेरिज्म कहां हुआ है? आयुध ने कहा टॉटोमेरिज्म ही हुआ है। तुम्हें सम्मान चाहिए तो खुला मांगो ना, बहाना क्यों ले रहे हो टॉटोमेरिज्म का?
यस संदेश, यू आर राइट। बुद्धि लगा लिया करो ना खच्चरों। एक कह रहा बी आर तो ठीक है, एच कैसे निकला? जब ये बी आर निकलेगा यहां डबल आ जाएगा, ओ पर प्लस आ जाएगा, वो एच छोड़ देगा। जब ये बी आर को लात मारेगा, बी आर माइनस बाहर गया, प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड, ओ पर प्लस, एच छोड़ देगा। अरे बेटा तुम लोग क्या ही बताऊं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ या ना, खींच कर ले जाओ इसे। एक कह रहा है 15 समझा दो, एक कह रहा 13 समझा दो। तो तुम मेरी प्रैक्टिस कराने आए हो क्या? ये तुम्हारा होमवर्क है बेवकूफों। यस ये होमवर्क है भाई। कौशल कह रहा नो वायलेंस। अरे बेटा क्या बताएं हम आपको, अब तुम लोग ना लातों के घोस्ट हो। आइए जी, ये प्रश्न है जो आपको अपने घर से करके लाने हैं अगली क्लास में। फिलहाल हम पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और उसमें से 2 रिएक्शन हमने की थी, रीड्स, एनबीएस, एंड तीसरी और अंतिम अब आ रही है आपके सामने। इसमें इतना खूबसूरत होमवर्क मिलेगा कि तुम नाच उठोगे। पीछे लग रहा आता ही नहीं, फिर भी नाचोगे बेटा, देखना। ये है आपका थर्ड एंड लास्ट, ये है फोटो हेलोजिनेशन। मेरे भाई हम इस पर थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं। पीछे लगे रहा हेलोजिनेशन की फोटो लेने को क्या फोटो हेलोजिनेशन कहते हैं? नहीं खच्चर, हेलोजिनेशन की प्रोसेस में फोटॉन्स की एनर्जी को यूज कर रहे हैं अगर, तो हम फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। हेलोजिनेशन of alkane by using X2 in sunlight। लाइट बोले तो फोटॉन्स एनर्जी मिलेगी ना भाई साहब अपने को। यूवी लाइट सही है, इज नोन एज फोटो हेलोजिनेशन। आंसू करो सम्मान, न करो किसी का अपमान, दो सबको सम्मान, चाहे मन में ही क्यों ना देना पड़े। सही है या नहीं? आइए, ये प्रश्न पूरा आप बताओगे, मैं बोल दे रहा हूं साफ साफ, डैश पंक्ति इज नॉट अलाउड। इतनी रिएक्शन हम कर चुके हैं, अब रत्ती भर भी डैश पंक्ति नहीं चलेगी। चलो जी मुझे बताओ, इसकी मैकेनिज्म करके मुझे जवाब दो। चलो पहले क्या हुआ था याद करो, शुरुआत कहां से हुई थी बताओ? इनिशिएशन से। मुझे बताओ, सबसे पहले X2 पर H न्यू डालेंगे तो क्या होगा? X2 पर H न्यू डालेंगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो जल्दी। वेरी गुड, वे गधे इधर था इनिशिएशन। मेरे भाई XX बॉन्ड हो या फिर समझ गए टूट जाता है। क्या हमने रेडिकल बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है? अब ये X डॉट कंटेनर में अफरा तफरी मचा देगा। ध्यान से देखें मेरे भाई, चलो थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। मान लो एक कंटेनर है, अरे तुम कहां से आ गए? मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें RH के समझाने के लिए बता रहा हूं 1000 मॉलिक्यूल है और X2 के भी 1000 मॉलिक्यूल है। ठीक है,
अब हम चलते हैं इनिशिएशन के बाद की बात करते हैं। समझा रहा हूं, बस समझ, आपको पूरा समझ में आएगा। शुरुआत यहां से थी, इनिशिएशन किया, एक x2 टूट गया, मान लेते हैं एक x2 टूट गया। अगर एक x2 टूट गया तो RH कितने हैं? 1000। x2 कितने हैं? 999। एंड x डॉट कितना है? 2। सही है यानी? अब मुझे बस ये बताओ, कंटेनर में ये 3 चीजें हैं, तो x डॉट किसी से तो टकराएगा ना, इसे थोड़ा छुप के बैठ जाएगा कोने में जाके, ये कोलिजन करेगा, कोलिजन। एक कह रहा सर x डॉट x2 से टकरा दो, टकरा दो। अगर x डॉट x2 से टकरा दोगे, अरे तो क्या ही मिलेगा खच्चरों, ये एक x लेके ये वो बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। क्या इस रिएक्शन का कोई औचित्य है? इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ सच काइंड ऑफ स्टेप्स? आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, नो। तो इससे टक्कर तो होगी, लेकिन रिस्पॉन्स प्रोडक्टिव नहीं होगा। पीछे वाले कई कोलिजन्स होते हैं, लेकिन सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले या प्रोडक्टिव हो, आवश्यक नहीं। अरे आप तो जानते हैं, अनुभवी जो ठहरे। तो मेरे भाई क्या मानते हो कि ये क्लियर है कि एक्स डॉट किससे टकराएगा? एक्स डॉट इससे टकराएगा, तभी कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा। हाँ या ना? वेरी गुड। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। एक्स डॉट टकरा गया आर एच से। अब ये रिएक्शन तुमने बहुत बार की है। एक्स आर एच के अनस्टेबल वाले पार्ट को लेकर भागेगा, एक्स आर एच के अनस्टेबल वाले पार्ट को लेकर भागेगा। जल्दी से बता दो। एक खच्चर कह रहा आर एक्स से कोलिजन, गुलशन आर डॉट, यू आर राइट, एंड एच एक्स। मेरे भाई अब आप जरा ध्यान से देखें, एक्स डॉट की जगह आर डॉट आ चुका है। अब आर डॉट अगर आर एस से टकराएगा तो सेम बनेगा। आर डॉट अगर आर एस से टकराएगा तो एच लेके ये वो बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। तो इसको x2 से ही टकराना होगा, इसको x2 से ही टकराना होगा। आर डॉट प्लस x2। समझदार के लिए काफी इशारा, आपको बताऊंगा दोबारा तिबारा, और ये गलियां ये चौबारा, डैश इधर आना ना दोबारा। ध्यान से देख लो। टर्मिनेशन, हम ये चेन रिएक्शन कर चुके हैं। ये एक्स डॉट निकलेगा, वो वापस यहां जाएगा, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सही है या नहीं? दिस इज ऑल अबाउट फोटो हेलोजनेशन। चालू होने से पहले हो गया खत्म। लास्ट में जो भी रेडिकल बचेगा उसे हम टर्मिनेट कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, निपटा देंगे। हटो तुम। दिस इज ऑल अबाउट। मेरे भाई याद रखना, प्रोपेगेशन स्टेप 1 जो होता है यही आरडीएस होता है। प्रोपेगेशन स्टेप 1 जो होता है यही आरडीएस होता है। जो जो देखा सीखा सब मुझको बताओ, ध्यान से देख लो इसको, और मुझे बताओ कि क्या ये चेन रिएक्शन है या नहीं। नोट, पहला पॉइंट एक तो ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग ही यही चल रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा चेन रिएक्शन है। तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। चौथा, क्या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, क्या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। जो दिखा है वही लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। पांचवा, क्या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल आरडीएस है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। अच्छा, 6 पॉइंट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर CH बॉन्ड,
फॉर CH बॉन्ड। अच्छा सच बताना, आयुध तुम एकदम रेडिकल रिएक्शन है भाई, यहां पोलर सॉल्वेंट नहीं होता, यहां पोलर सॉल्वेंट नहीं होता जो तुम। आओ इधर आओ वापस, मुझे जल्दी से बताओ। ये RDS है, ये RDS है, बताओ ये स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी या अनस्टेबल होने पे? आर के स्टेबल होने पर, आर के स्टेबल होने पर रिएक्शन फास्ट होगी, या अनस्टेबल होने पर फास्ट होगी? ये जवाब आप सबने, एक निखिल खच्चर को छोड़ दो, सुमित खच्चर को छोड़ दो, अबे तुम लोग हो क्या हैं? इंसान तो नहीं हो सकते। ये बोल रहे हैं कि ये अनस्टेबल होगा तो ये जल्दी से आ जाएगा। अरे ये अनस्टेबल होने पे रिएक्शन आगे क्यों आएगी? तुम लोगों को क्या ही बोले, तुम लोगों को सम्मान करने का इतना मन करने लगा है, खुला मुझे लगता है बोल देना चाहिए मुझे। मान लो दो रिएक्शन दी गई हैं तुम्हें, रिएक्शन दो दी जाएंगी, ठीक है, एक है रिएक्शन 1 और एक है रिएक्शन 2, ठीक है। हमें इसके रेट को कंपेयर करना है, हमें इसके रेट को कंपेयर करना है। अगर हमें इसके रेट को कंपेयर करना है, मान लेते हैं ये रिएक्शन है आपका, सारे लोग देखिए, ये प्लस X2, ध्यान से सुनना खच्चरों, ध्यान से सुनना, ये एक रिएक्शन है और एक रिएक्शन ये है। बहुत आराम से सुनना, तुम्हें मतलब बता रहा हूं, डैश पंक्ति मत करना। और मुझसे पूछा गया कि इन दोनों में किसका रेट ज्यादा है, तो जब रेट ज्यादा पूछा जाता है तो मुझे फर्स्ट का RDS देखना पड़ेगा और सेकंड का RDS देखना पड़ेगा। फर्स्ट के RDS में खच्चर महाराज ये बना होगा, सही है, एंड सेकंड के RDS में खच्चराधिराज ये बना होगा। ये इसका RDS और ये इसका RDS, ये इसका स्लो स्टेप है, ये इसका स्लो स्टेप। अब ये स्लो, ये स्लो, ये इसका रेट डिसाइड करेगा, ये इसका रेट डिसाइड करेगा। अगर इसमें और इसमें हम ये पता कर लें फास्ट कौन सा है रिलेटिवली, तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो मेरे भाई हमने क्या चेक किया कि ये 3 डिग्री रेडिकल है और ये 2 डिग्री रेडिकल है, इसके 9 अल्फा एच, इसके 6 अल्फा एच, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये रिलेटिवली स्लो रहेगा, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो इसका रेट इससे ज्यादा हो गया। ये बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती, तो ऑब्वियसली ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा R उतना रेट फास्ट होगा। अच्छा एक जवाब और दो, व्हाट डू यू थिंक फॉर X? ये स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी या अनस्टेबल होगा तो फास्ट होगी? X, जल्दी बताइए। यस आदर्श, वेल डन, वेल डन सानिया, ज्योति, संदीप, पवन। ये अनस्टेबल होना चाहिए, ये लेफ्ट में रिएक्टेंट में ये अनस्टेबल होगा, खटाक से आगे भागेगा, खटाक से, खटाक से आगे भागेगा। वेल डन जी, वेल डन। तो जैसे CH के लिए अगर हम बात करते हैं तो इट्स क्वाइट इजी, 3 डिग्री CH में रेट फास्ट होगा देन 2 डिग्री CH देन 1 डिग्री CH। और वहीं अगर हम ये पॉइंट आपसे पूछते हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर X2, तो बताओ कौन सा X मोस्ट अनस्टेबल था, कौन सा X मोस्ट अनस्टेबल होगा? FCl BRI में कौन सा मोस्ट अनस्टेबल होगा? वेल डन, वेल डन अनुज, विक्रांत, आदर्श, वंश, वेरी गुड। इट्स F।
क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। ये है मेरे भाई, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। ये देखो जी, फ्लोरिनेशन इज फास्टेस्ट। फ्लोरिनेशन जो है वो फास्टेस्ट है, एंड आयोडिनेशन स्लोवेस्ट होता है। इसीलिए तुम ना फ्लोरिनेशन ज्यादा पढ़ोगे ना आयोडिनेशन ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा तुम ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन ही पढ़ते हो, क्योंकि ये ठीक ठीक स्पीड में होते हैं। ये फास्टेस्ट है, ये स्लोवेस्ट है। ये टाइम ही नहीं देता स्टडी करने के लिए, और यहां इतना टाइम लगता है कि कौन करे। निपटे, तुम्हारी यही बेवकूफी है कि जब ये पढ़ाया जाता है तो तुम ये खचरापंती करते हो, और फिर बोलोगे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कहां से आ जाएगा कॉन्फिडेंस? बेवकूफ, तुम्हें इतना नहीं पता कि किस टाइम पर कौन सी बात करनी है। अब तो ये खच्चरपंती करेगा तो इसमें कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा तेरा। ये है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखें, ये RH के लिए है और ये इसके लिए है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। कुछ इंपॉर्टेंट, मुझे एक बात बताओ, तुमने सारी रिएक्शन देखी, बताओ क्या आइसोटोपिक इफेक्ट है या नहीं? इस रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट है या नहीं? बताइए, क्या अभी अभी जो पीछे पढ़ा है उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट है या नहीं? बताइए। क्या रेडियस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है या नहीं? क्या रेडियस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है या नहीं? अगर मैंने H की जगह D कर दिया होता, अगर मैंने इस पूरे कंपाउंड में H की जगह D कर दिया होता, तो बताओ रेट बढ़ जाता या घट जाता? बताओ रेट बढ़ जाता या घट जाता? रेट बढ़ जाता या घट जाता अगर मैं H की जगह D कर दूं? H की जगह D कर दूं। वेल डन अभय, शुभम, वैभव, आयुध, पंकज, विशु, तुम लोग यार ITI का फॉर्म डालना, ITI का, पता नहीं उसके भी काबिल हो या नहीं। मेरे भाई, अगर मैं H की जगह D कर दूंगा तो CD बॉन्ड स्ट्रांग होती है। CD बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से वो जल्दी टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं तो रेट घट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, जो कि यहां लग रहा है। अगर H की जगह D कर दिया जाएगा तो ये बॉन्ड टूटना टफ हो जाएगा। CD बॉन्ड स्ट्रांग होती है, इसीलिए यहां बोला जाता है पूरी ऑर्गेनिक में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का यही मतलब है। पूरी ऑर्गेनिक में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का यही मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन चल रही है उसमें अगर मैं H हटा के सारे D कर दूं तो क्या रेट पर चेंज आएगा? अगर रेट पर चेंज आया तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा, रेट पर चेंज नहीं आया तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहां चेंज आ रहा है तो यहां हम बोलेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। ये इफेक्ट यहां मौजूद है, ये इफेक्ट यहां मौजूद है। मेरे भाई, मेरे पास एक बेहतरीन डेटा है, बताऊंगा आपको, सुनोगे तो मजा आ जाएगा। सुनिए, ये डेटा है, बस इंटरेस्ट के लिए सुनना। जैसे आपने देखा यहां 2 X डॉट बने थे, तो 2 X डॉट ने 2 चेन चालू की होंगी। एक X डॉट ने ऐसी चेन चालू की, एक X डॉट ने, भाई 2 X डॉट बने थे ना, X2 X डॉट, तो हर एक X डॉट ने अपनी एक चेन स्टार्ट की होगी, कोलाइड किया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा। ध्यान से सुनना, फ्लोरिनेशन इज द फास्टेस्ट। फ्लोरिनेशन जब कराया जाता है तो मेरे भाई कोलिजन होते हैं। हर कोलिजन प्रोडक्टिव नहीं होता, कोई जरूरी थोड़ा सब ऐसे कोलाइड हो, कोई ऐसे कोलाइड होगा, कोई ऐसे कोलाइड होगा। परफेक्ट कोलिजन विद परफेक्ट ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ही प्रोडक्ट देता है, फिजिकल में पढ़ा होगा। फ्लोरिनेशन इज फास्टेस्ट
एक्सपेरिमेंटल एक कैलकुलेशन की गई है, उसमें यह देखा गया है कि ऑन एवरेज फ्लोरिनेशन में 9 कोलिजन्स होने पर एक कोलिजन प्रोडक्टिव होता है, एक कोलिजन प्रोडक्टिव होता है। ये डेटा है, सुनोगे इंटरेस्ट आएगा। जब फ्लोरिनेशन कराते हैं तो ये फास्टेस्ट, चलो अगर काय का फास्टेस्ट है, 9 कोलिजन में एक आ रहा है प्रोडक्टिव। सुनो तो सही, फ्लोरिनेशन में 9 कोलिजन्स के बाद में और एवरेज एक कोलिजन प्रोडक्टिव होता है। क्लोरिनेशन में चलते हैं, फ्लोरिनेशन में 9, क्लोरिनेशन में 30,000 कोलिजन्स में एक प्रोडक्टिव होता है। 30,000 कोलिजन्स में एक प्रोडक्टिव होता है। समझ रहे हो आप? ब्रोमिनेशन में समझ रहे हैं आप? 200,000 कोलिजन्स में एक कोलिजन प्रोडक्टिव होता है। समझ रहे हैं? आयोडीन के केस में रहने ही दीजिए, बहुत स्लो प्रोसेस है। कोलिजन होता रहेगा। तुम कहोगे अरे भाई एक प्रोडक्टिव कोलिजन कर लो, वो कहेगा वेट, आराम से ठंड रखिए जी। मेरे भाई अब आपको समझ में आया होगा वाई फ्लोरिनेशन इज द फास्टेस्ट, वाई फ्लोरिनेशन इज द फास्टेस्ट। इट वाज ऑल टू वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोबेबल कोलिजन्स, जिसमें से एक प्रोडक्टिव निकल के आता है। ये याद नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है। मेरे भाई जब रेडिकल रिएक्शन चलती है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। पता है आपको रेडिकल रिएक्शन ये क्या है? अच्छा ये वो है, जब रेडिकल रिएक्शन चलती है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताएं आपको? ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई, देखिए 8th पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट, प्री रेडिकल रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड या स्लो डाउन कर सकते हैं बाय एडिंग O2 और S2। ये अगर आप ऐड कर दें, एक रेडिकल रिएक्शन में, तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। और ये जो O2 S2 हैं इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल स्क्वेंजर्स। ठीक है, हाँ, नहीं एक रेडिकल बना के छोड़ दो, वो अपने आप चलता रहेगा प्रोसेस। एक रेडिकल बना के छोड़ दो, प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए भाई हो गया यार, खत्म। अब हम फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन को बस एक एक नजर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा उन्हें सम्मानित करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फ्लोरिनेशन मेरे भाई, इसमें जान का खतरा है, SCAVANGERS। इट इज हाईली फ्लोरिनेशन, एक्सप्लोजिव एंड एक्सोथर्मिक फिनोमेना। समझ रहे हैं आप? एंड इट गिव्स coke with alkane। पीछे लगेगा अरे वाह फ्लोरिनेशन में कोक आया है, क्लोरिनेशन में शायद पेप्सी आ जाए। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, सारे लोग सुनना। मीथेन पर अगर आपने फ्लोरीन डाला है तो ये आप द्वारा लिया गया सबसे खतरनाक फैसला साबित हो सकता है। अगर मजबूरी बस आपको ये करना पड़ रहा है, प्लीज ये करते ही वहां से भाग लीजिए, भाग लो, नहीं तो मेरे भाई विस्फोट होगा और ये तुम्हारी अंतिम रिएक्शन हो सकती है।
इतनी एनर्जी निकलेगी कि सब जल जाएगा, जल जल के आपको कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, इसी को कोक बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं कोक। ये मिलता है मेरे भाई, सुन रहे हो ना तुम। एंड इसीलिए फ्लोरिनेशन कराना खतरे से खाली नहीं मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मेरे भाई, क्लोरीनेशन जो है ये भी हाईली एक्सप्लोजिव और एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। एंड ये भी कोक देता है, ये भी कोक देता है। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये यार एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे लोग देखेंगे। कब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इन बीएसएल। बीएसएल, अगर आपने मेरे भाई ब्राइट सनलाइट, फुल इंटेंसिटी लाइट, फुल इंटेंसिटी लाइट डालोगे तो क्लोरीनेशन भी भाई साहब विस्फोटक हो जाएगा, क्लोरीनेशन भी विस्फोटक हो जाएगा। सुन रहे हो? क्लोरीनेशन भी विस्फोटक हो जाएगा। फुल इंटेंसिटी लाइट, ब्राइट सनलाइट मतलब फुल इंटेंसिटी लाइट डाल दीजिए तो चला गया। एक मिनट, एक मिनट, अगर हम लाइट थोड़ी डिम करके डालें, डिफ्यूज करके डालें, हाँ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो सारे बच्चे। देखो, इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, इन डिफ्यूज्ड सनलाइट मेरे भाई, जो हम एच न्यू लिखते हैं एरो पर, वो डिफ्यूज्ड सनलाइट है। इन डिफ्यूज्ड सनलाइट मेरे भाई देखें, इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, अब वो होगा जो हमने पढ़ा हुआ है, प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। आओ जी, 3 रिएक्शन के लिए चौथी रिएक्शन आपके मुंह पे मारने जा रहा हूं। ये है चौथी रिएक्शन, ये आया CH4, ये आया Cl2, ये आया डिफ्यूज सनलाइट। 3 बार बोल चुका हूं, अंतिमा ब्राइट सनलाइट, फुल इंटेंसिटी सनलाइट। लेकिन एक काम करना, 2 मिनट बाद फिर पूछना, और ऐसा तुम पूरी क्लास में करना, शायद किसी एक बार में तुम इंसानी बुद्धि का प्रयोग करके इसे समझ सको। आइए जरा ध्यान से सुनना। कुल मिला के मैं समझ गया आप में से ना कुछ तो प्योर डस्टबिन कैटेगरी हैं, जिनके कुछ मतलब नहीं है आपके कमेंट्स को देखने का या पढ़ने का। ठीक है, आ जाइए इधर। क्या आप एक वाक्य सुनेंगे इस रिएक्शन का? सच बताओ, क्या आप एक वाक्य सुनेंगे? क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब पता चल जाएगा इसमें। बिल्कुल सम्मान करो, अंतिम हो या अंतिमा, सम्मान सबका करेंगे हम कोई भेदभाव नहीं करते। सही है? ठीक है, आइए ध्यान से सुने। वाक्य सुनना है या नहीं सुनना जरूर बताओ। CH4 + Cl2, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ओके, आदर्श कह रहे हैं आपके वाक्य के लिए ये इंडिया पाकिस्तान मैच से भी ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा, सीखेंगे बहुत कुछ मेरे भाई। जैसा कि आपको पता है, मैं अकेला सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूं, और इस मॉर्निंग वॉक के दौरान मेरी कई लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और इस कन्वर्सेशन में कई सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो मेरे भाई, मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th की। क्या तुमको मालूम है
कि रिएक्शन इनिशिएशन से स्टार्ट होगी। रिएक्शन इनिशिएशन से स्टार्ट होगी जब Cl2 के मुंह पर तुमने लाइट मारी थी। याद करो क्या हुआ था, Cl2 के मुंह पे तुमने लाइट मारी थी, 2Cl डॉट बन गया था। हां, तो भैया हो रहा था मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग वॉक में मुझे दिख गया कोई सुबह सुबह। भाई साहब, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैं अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा ऐसा कैसे, सुबह सुबह कोई कैसे कर सकता है ये। मेरे भाई ध्यान से देखिए, क्या देखा मैंने ये जानने के लिए सुनिए ध्यान से। मैं क्या देखता हूं कि सुबह सुबह मीथेन चला आ रहा है, मीथेन चला आ रहा है। अब कहोगे सुबह सुबह चलना नहीं चाहिए, रेंगना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन मेरे भाई शेरवानी पहन के सज धज के, अब सज धज के शेरवानी पहन के सुबह सुबह कौन मॉर्निंग वॉक करता है? मुझे लगा यार ये क्या है। वो आया, आते ही उसने ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये क्या बन के कहां जा रहे हो? कह रहा है सर अब मैं क्या बताऊं, शर्मा रहा है नालायक अलग। मैंने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा, मैं क्यूरियस हूं तुम्हें देखकर, कहीं तुम्हारा दिमाग असंतुलित तो नहीं हो गया। उसने कहा नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो आज मेरा क्लोरीनेशन होने वाला है। मतलब वो बड़ा खुश था इस बात को लेकर। उसने कहा सर आज मेरा क्लोरीनेशन होने वाला है। मैंने कहा एक मिनट, क्या क्लोरीनेशन? कह रहा हाँ सर, तो आप आशीर्वाद भी दीजिए। मैंने कहा क्लोरीनेशन? तो कह रहा सर क्या हुआ, आप खुश नहीं जान पड़ते हैं? मैंने कहा क्लोरीनेशन से पहले क्लोरीन के बारे में पता तो कर लेते। वो कह रहा सर प्लीज ऐसा मत कहो, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, लास्ट स्टेज पर मामला चल रहा है। मैंने कहा भाई मेरा फर्ज है भटके हुए लोगों को राह दिखाना और सही कॉन्सेप्ट सही बात बताना। उसने कहा कि सर क्या क्या मतलब बताना चाहते हैं आप? मैंने कहा क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। उसने कहा मतलब क्या है, साफ साफ बोलिए। मैंने कहा क्लोरीन इज नॉट लॉयल। मेरे भाई लेकिन आपको पता है मामला जब काफी आगे बढ़ चुका होता है तो भाई साहब उसने इतना सुना, 3 सेकंड 4 सेकंड शांत रहा और फिर साइड से बिना कुछ बोले चला गया। शायद उसने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आइए समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे क्या होगा आगे भविष्य में। मेरे भाई देखिए, Cl डॉट मीथेन के पास गया, यही क्लोरीनेशन समारोह है। देख सकते हैं क्लोरीनेशन समारोह चल रहा है। क्लोरीन ने क्या किया होगा तुमको मालूम है, CH3 डॉट बना होगा, H लेके भागा होगा, बढ़िया क्लोरीनेशन चल रहा है। और फिर CH3 डॉट ने Cl2 पे अटैक किया होगा। देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। एंड यहां बन गया CH3Cl और ये आया Cl डॉट। क्या तुम जानते हो ये Cl डॉट वापस यहां जाएगा। मीथेन रोज शाम को इंतजार करता था, Cl डॉट आता था तो वो गेट खोलता था, क्लोरीनेशन प्रोसेस, फिर वो देखो, फिर वो अगले दिन फिर वो वापस जाता था, तो बढ़िया चल रहा था। कई बार मीथेन बैठ के सोचता भी था कि आखिर एसकेएम सर ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन कुछ बातें, सही बातें थोड़ा समय बाद समझ में आती हैं। एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा दिन आया कि मीथेन बैठ के इंतजार करता रह गया कि Cl डॉट आएगा आएगा, लेकिन Cl डॉट नहीं आया मेरे भाई। क्योंकि सोचो शुरुआत में रिएक्शन में Cl डॉट और मीथेन के अलावा कोई था भी नहीं, तो Cl डॉट मीथेन के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन क्या अब रिएक्शन में ये भी आने लगा है? क्या अब रिएक्शन में इसका भी परसेंटेज ठीक 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 हो गया है? तो मेरे भाई Cl डॉट मीथेन इंतजार करता रह गया और Cl डॉट मिथाइल क्लोराइड के साथ क्लोरीनेशन करने को तैयार। मिथाइल क्लोराइड का मैसेज आया मेरे पास कि सर आज शाम को मेरा क्लोरीनेशन है, समय निकाल के आइए प्लीज। मैंने मैसेज में लिखा कि मीथेन से बात कर लेना प्लीज, हाँ या ना। मेरे भाई आपको पता है मीथेन को इंतजार करना पड़ जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा तुमको मालूम है, CH2Cl डॉट एंड Cl निकल लेगा HCl बनकर। क्या आपको पता है मिथाइल क्लोराइड की भी ये खुशियां कुछ समय की ही हैं, चंद क्षणों की ये खुशियां
इसे मिली हैं। ये Cl डॉट कुछ समय तक तो जाता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन एक दिन मेरे भाई मेरे पास CH2Cl2 का मैसेज आया कि सर प्लीज पधारें, आज हमारा क्लोरीनेशन है। मैं समझ गया कि मिथाइल क्लोराइड को पड़ गई है लात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आइए मेरे भाई यहां क्या होगा, अब इसका क्लोरीनेशन हो रहा है। पीछे वाला कह रहा है सबकी बॉन्ड टूटेगी, सबको दुष्परिणाम भुगतने होंगे। मेरे भाई ये प्रोसेस चल रही है। CH Cl2 डॉट Cl2 से एक Cl लेकर क्लोरोफॉर्म बना रहा है। क्या थोड़ी देर बाद आप समझ गए हैं, क्या थोड़ी देर बाद समझ गए हैं कि अब क्लोरोफॉर्म का मैसेज आएगा। यहां कर रहे हैं मैसेज, अब क्लोरोफॉर्म का मैसेज आएगा कि सर आओ ना, आप कहीं जाते वाते नहीं हो, हमारे क्लोरीनेशन में तो आ जाओ। मैंने कहा क्लोरीन का नाम सुनकर ही मैं कहीं नहीं जाता। कह रहे सर मुझे पता है इसका इतिहास, अब ये आखिरी H है, अब कहां जाएगा इसके बाद, क्या बन जाएगा CCl3 डॉट HCl, CCl3 डॉट प्लस Cl2 बनने वाली चीज है CCl4 प्लस Cl डॉट। ये है पूरा प्रोसेस। क्लोरीन किसी एक का ना हो सका, कभी मीथेन, कभी मिथाइल क्लोराइड, कभी मिथाइलिन क्लोराइड, कभी क्लोरोफॉर्म, सबका जाकर इसने किया बारी बारी से क्लोरीनेशन। पीछे वाला आयुध कह रहा Cl बेवफा है, एक पीछे वाला बोल रहा है हम Cl से भी ज्यादा अनलॉयल चीजों को जानते हैं। डोंट गेट पर्सनल, ओके। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे भाई। टर्मिनेशन की बारी आ चुकी है। टर्मिनेशन में पीछे लगे रहा सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, टर्मिनेशन में Cl डॉट को खत्म कर डालो सर, खत्म कर दो सर, बस इतना बड़ी रिएक्शन इसके चक्कर में पढ़नी पड़ रही है, इसके दोगलेपन के चक्कर में पढ़नी पड़ रही है। हाँ क्लोरीन ने बहुतों का काट दिया। अच्छा अनुभवी लगते हो, अनुभवी है अनुभव। आइए ये है क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म। मिथाइल के साथ बहुत रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल बहुत रॉन्ग हुआ है। अब लिख रहे तो पूरा लिख लेते इंग्लिश में, मिथाइल के साथ बहुत रॉन्ग हुआ है, हैं? ज्योति चौधरी कह रहे हैं क्लोरीन नजर से गिर चुका है। अब जब जब क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन के साथ साथ पता नहीं किसकी किसकी तुम्हें याद आने वाली है। पीछे वाला कह रहा है आपने रुला दिया, कुछ कह रहे हैं फ्लैशबैक में भेज दिया। आइए लव यू टू जी। हाँ अनुभव बिल्कुल सही, बात नहीं मानेगा तो यही होगा ना। आइए अब आगे की बात सुनेंगे तो और कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे भाई मीथेन का एक दिन मैसेज आया कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी बात ना मानकर। मैंने रिप्लाई नहीं किया। एक दिन रात में उसकी खूब मिस कॉल पड़ी हुई थी, फिर एक मिस कॉल आई, मैंने खट से फोन उठा लिया। मैंने कहा क्यों रे, क्या चल रहा है तेरा, नालायक मिस कॉल क्यों मार रहा है? कह रहा है सर दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, रोने का मन कर रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है क्लोरीनेशन में बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने कहा ये तो होना ही था। मैंने कहा क्लोरीनेशन इज हाईली रिएक्टिव। फिर और रोने लगा मेरे ये बोलते, कह रहा सर मदद कर दो प्लीज हेल्प मी। मैंने कहा क्या हुआ? गलतियों से इंसान सीखता है, गलतियों से इंसान सीखता है, प्रूफ करो कि तुम इंसान हो। क्लोरीन ने कहा सर लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मैंने कहा मतलब क्या चाहते हो? कह रहा सर प्लीज कुछ ऐसा बताओ जिससे क्लोरीनेशन केवल और केवल मेरे साथ ही होता रहे। भाई साहब देखो भूत नहीं उतरा, लात पड़ गई बट भूत नहीं उतरा। कह रहा सर प्लीज कुछ ऐसा बताओ जिससे क्लोरीनेशन केवल मेरे साथ होता रहे। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं है,
कहने लगा सर केमिस्ट्री में एवरीथिंग इज मुमकिन फॉर यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही कर रहा है नालायक, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा एक रास्ता है, मैंने कहा एक रास्ता है। कह रहा सर मैं हर रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा अगर तुम चाहते हो कि क्लोरीनेशन केवल तुम्हारा ही हो तो तुम्हें क्लोरीन को समय देना पड़ेगा। उसने कहा क्या मतलब आपका? मैंने कहा क्लोरीन को समय दो, क्लोरीन लेफ्ट जाए तो तुम मिलो, राइट जाए तो तुम इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह मीथेन ही मीथेन हो। कह रहा सर समझ गया सर, मैं समझ गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, whenever alkene is in excess, अगर alkene excess में होगा तो क्लोरीन को ना चाहते हुए भी उसी से टकराना होगा। Whenever alkane is in excess, मेरे भाई समझ रहे हैं, मोनो हेलो alkane is obtained as a product, देखो मैंने खच्चर को कौन सी बात बताई और ये डैश के भेजे में कुछ और ही बात की। सुना तो इसने ये था, समझ रहे हो, लेकिन ध्यान से देखें, सुना मैंने इसे क्या बोला आपने देखा ना, लेकिन ये डैश क्लोरीन एक्सेस में ले लिया। मैंने कहा था तुम ज्यादा समय दो, ये क्लोरीन का ज्यादा समय ले रहा है, एक्सेस क्लोरीन में ले लिया। क्लोरीन का मूड खराब, उसने कहा तुम डैश हो क्या एकदम, पिछली बार तुम्हें लात मारी फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। एक्सेस क्लोरीन से पंगा ले ले, बोला गया था कि तुम एक्सेस में रहना, इसने क्लोरीन एक्सेस क्लोरीन से पंगा ले लिया। क्लोरीन ने कहा सारे बदल डालूंगा, हाँ या ना? क्लोरीन ने इसके सारे बदल दिए, क्लोरीन ने इसके सारे एच बदल डाले। फिर ये रोता हुआ आया। मैंने कहा खच्चर तुम्हें एक्सेस में रहना था, तुम भी क्या बेवकूफी कर रहे हो नालायक, तुम डिजर्व करते हो लात खाना। कह रहा सॉरी सर एक बार फिर से बताना। मैंने कहा तुम्हें एक्सेस कंसंट्रेशन में है रहना मेरे भाई। जैसे ही मीथेन एक्सेस में आया, क्लोरीन कहीं भी जा रहा था बस उसी से टकरा रहा था, और उसी से टकरा रहा था तो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आ रहा था। ये है मेजर प्रोडक्ट। देखो मगर बोर्ड पर ये मेजर को मैं मां लिखता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यही होगी। मेजर मतलब मेजर के पहले दो अल्फाबेट। तो मेरे भाई शायद मामला तुम तक पहुंच चुका है। इफ Cl2 is taken in excess, polychlorinated product, पॉली बहुत सारे, polychlorinated product is obtained, हाँ जी बिल्कुल सही। तो मेरे भाई अगर 1:1 लोगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, CH2 Cl2 क्लोरोफॉर्म CCl4। अगर ये 1:1 में लोगे, अगर ये एक्सेस में लोगे केवल मोनोक्लोरिनेटेड आएगा, अगर ये एक्सेस में लोगे तो आपका पॉलीक्लोरिनेटेड आएगा। मेरे भाई एक बार इथेन को भी एक्सेस ऑफ क्लोरीन ने घेर लिया, समझ रहे हो, तो इथेन के सारे बदल डालेगा, वो सारे बदल डालेगा दोस्त, सारे। सही है या नहीं? तो मेरे भाई ये हमने क्लोरीनेशन पढ़ लिया है। बात करेंगे दोस्त ब्रोमिनेशन की।